हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। इसके ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इसका सही आंसर है बी यानी कि 2 बार। प्रश्न संख्या 2, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ए 4 महीने का, बी 6 महीने का, सी 1 वर्ष का, डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करें। इसका सही आंसर है बी यानी कि 6 महीने का। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इसका सही आंसर है डी यानी कि एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए 1 और 2 में से कोई भी नहीं, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1, डी केवल 2। इसका सही आंसर है बी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, बी संसद का हिस्सा होता है, सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, डी संसद में वोट दे सकता है। इसका सही आंसर है बी यानी कि संसद का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है। इसके ऑप्शन है ए केवल लोकसभा से, बी लोकसभा और प्रधानमंत्री से, सी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। इसका सही आंसर है डी यानी कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा, 4 उपराष्ट्रपति। निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 तथा 4, सी 2 तथा 3, डी 1, 2, 3 तथा 4। इसका सही आंसर है ए यानी कि 1, 2 तथा 3 यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। इसके ऑप्शन है ए लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। इसका सही आंसर है डी यानी कि राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अगला प्रश्न, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए।
ए लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, डी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, सी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, डी लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के घटक हैं ए केवल लोकसभा और राज्यसभा, बी राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा, सी लोकसभा राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद, डी लोकसभा राज्यसभा व मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 60 दिन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। इसके ऑप्शन है ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी पंजाब विधानसभा का, डी राजस्थान विधानसभा का। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्यसभा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 104, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 82, डी अनुच्छेद 117। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन है ए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? इसके ऑप्शन है ए संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। इसका सही आंसर है डी,
यानी कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इसके ऑप्शन है ए, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। बी, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। सी, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। डी, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। अगला प्रश्न, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ए, राष्ट्रपति की इच्छा से। बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। सी, किसी भी परिस्थिति में। डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला प्रश्न, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। एक, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। 2, संबंधित राज्य की सहमति से। 3, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। 4, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है ए, 1, 2 और 3। बी, 2, 3 और 4। सी, 1, 2 और 4। डी, सभी चारों। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभी चारों सही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसके ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 249। बी, अनुच्छेद 250। सी, अनुच्छेद 252। डी, अनुच्छेद 253। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ए, सभी राज्यों की सहमति से। बी, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से। सी, संबंधित राज्यों की सहमति से। डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला प्रश्न, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? इसके ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, संसद। सी, राज्य विधानमंडल। डी, क्षेत्रीय परिषदें। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद। अगला प्रश्न, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? इसके ऑप्शन है ए, यह राष्ट्रपति को जाएगा। बी, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। सी, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। डी, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। इसका सही आंसर है डी, यानी कि यह पारित समझा जाएगा
यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अगला प्रश्न, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। इसके ऑप्शन है ए मर्यादा, बी पक्षत्याग, सी अंतर्पर्दन, डी बैठ जाना। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बैठ जाना। अगला प्रश्न, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? इसके ऑप्शन है ए भारत की, बी अमेरिका की, सी ब्रिटेन की, डी स्विट्जरलैंड की। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भारत की। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? इसके ऑप्शन है ए 30 मिनट, बी अनिश्चित काल के लिए, सी 1 घंटा, डी 2 घंटे। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 घंटा। अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल का समय है ए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। इसका सही आंसर है डी, यानी कि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं। इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, बी निलंबित प्रस्ताव, सी स्थगन काल, डी प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसके ऑप्शन है ए धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, बी धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सी धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, डी धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।